सोचो रात के 2 बज रहे हैं, तुम चार्ट के सामने बैठे हो, आंखें लाल, कॉफ़ी ठंडी हो चुकी है और अकाउंट भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और तभी बूम, मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चली जाती है। तुम सोचते हो बस अब तो ये रॉकेट है। तुम जल्दी से बाय मार देते हो और लिटरली 10 सेकंड बाद मार्केट बोलती है, मजाक था भाई। प्राइस सीधे नीचे आता है, स्टॉप लॉस तक नहीं, स्टॉप लॉस के बाद भी नीचे जाता है। तुम स्क्रीन देखते ही रह जाते हो और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल कि यार मेरा एनालिसिस गलत थी या मार्केट ही झूठी है। अगर ये सीन तुम्हारी लाइफ में एक बार भी हुआ है तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए। सच ये है कि प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है फेक ब्रेकआउट्स जो 80% रिटेल ट्रेडर्स को लूट लेते हैं। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट पर एंट्री करते हैं और इंस्टीट्यूशंस उन्हीं के ऑर्डर्स पर प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ वॉल्यूम देखकर तुम जान सकते हो कि ब्रेकआउट रियल है या फेक, नो इंडिकेटर्स का जंगल, नो मैजिक स्ट्रेटेजी, सिर्फ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली यूज़ करते हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ 3 से 4 ऐसे वॉल्यूम्स के साइन जो कि किसी स्मार्ट मनी एरियाज पे आके, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके या किसी एफयूजी पे आके बने तो समझ जाना, या फिर कभी किसी ब्रेकआउट पे बने या कभी किसी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे बने तो समझ जाना कि ये खाली ट्रैप है और इसके बाद काफ़ी बड़ी मूवमेंट आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल के मार्केट का ट्रेंड कभी भी, जब भी मार्केट का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है तो कभी भी एक बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी बढ़ती हुई मार्केट में आप सेलिंग ना करें। अलबत्ता जब तक के कुछ इतने हाई पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज चांसेस नहीं बन जाते कि जब तक प्राइस क्या नहीं कर ले, अपने अपने लो को ब्रेक करके अपने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं कर ले। अब ऐसे एरियाज पे क्या होते हैं, जब मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, जब मार्केट का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बुलिश होता है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स कब बाय करने की गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जब बाय करने की गलती करते हैं कि जब क्या होता है, जब किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, या तो फिर वो कब सेल करने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका ट्रेंड सेल का चल रहा है तो वो कब सेल करने की कोशिश करते हैं कि जब प्राइस क्या करती है, जब प्राइस अपना सपोर्ट को ब्रेक करती है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि कभी भी किसी भी सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे सेल नहीं किया जाता और कभी भी किसी के रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट्स के ऊपर बाय नहीं किया जाता अनटिल अनलेस के कोई ऐसा प्रूफ आपको नहीं मिल जाए कि जो कि बताए कि हाँ यार ये सही वॉल्यूम है। और ये किस तरीके से पता लगेगा, ये हमारे पता लगेगा एब्जॉर्प्शन कैंडल से। अब एक बात हमेशा याद रखिए, एक मिसकंसेप्शन है जो कि तमाम रिटेलर्स, तमाम ट्रेडर्स के मार्केट माइंड में है कि कभी भी ब्रेकआउट पे जो सबसे अल्ट्रा है वॉल्यूम आता है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स के मुंह से आपने सुना होगा कि यार अब तो मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने वाली है, या तो फिर मार्केट अब बहुत ज़्यादा ही ऊपर चली जाएगी। अब होता क्या है, होता है इसका उलट। कभी भी किसी ब्रेकआउट्स पे, अगर आप मेरी बात सुनते हैं, कभी भी किसी ब्रेकआउट पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए तो एक बार आप ध्यान में रख लीजिए कि ये सिर्फ स्मार्ट मनी की एक छोटी सी ट्रिक है उन रिटेल ट्रेडर्स को 80% जो लॉस करते हैं उनको बिठाने के लिए, ताकि उन्होंने जो अपना माल खरीदा है इन लेवल्स के ऊपर से, ताकि वो अपनी क्या कर सके, ताकि वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकें, प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। कभी भी जब भी किसी ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आते हैं तो मोस्टली प्रोबेबली आपने देखा होगा कि प्राइस कुछ इस तरीके से सडन फॉल देती है, सडन ड्रॉप प्राइस देती है, और ऐसा ड्रॉप होता है कि आपको उस ड्रॉप से, उस ट्रेड से बचने का मौका ही नहीं मिलता। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के क्या अकाउंट्स ब्लो होते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आपका ट्रेंड सेल चल रहा हो और कभी भी ब्रेकडाउन है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं कि जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता है काफ़ी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा अब बड़ा वॉल्यूम आ गया है तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाएगी। तो होता इसका उलट है, आप लोगों को भी मालूम है कि जैसे ही वो सेल करते हैं प्राइस क्या करती है, प्राइस वहीं से उठती है और उनके स्टॉप लॉसेस लेती है। स्टॉप लॉसेस लेने के बाद किसी अपने मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह से अगेन ड्रॉप देती है कुछ इस तरीके से। फिर आप कहते हैं कि यार जहाँ से मैं बाय करता हूँ प्राइस वहाँ से सेल हो जाती है।
और जहाँ से मैं सेल करता हूँ प्राइस वहाँ से बाय हो जाती है। ये दो मेजर मिस्टेक्स आप लोग अगर करना छोड़ देंगे ना, कि कभी भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ब्रेकआउट पे बाय करना और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के ब्रेकडाउन के ऊपर सेल करना, तो आप बच जाएंगे। पहली चीज़ ये। अब अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट्स के ऊपर हम बाय नहीं कर रहे हैं तो कहाँ पे बाय करें? ठीक है, तो कहाँ पे हम बाय करें और या फिर कहाँ पे हम सेल करें? एक बात आप हमेशा याद रखिए कि ट्रेंड के, जब भी आपका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, आपको मालूम है कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है। आपको पता है कि आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका है स्ट्रक्चर्ड लेवल्स, जो कि इन बुलिश ट्रेंड्स में आपका एक होता है ब्रेकर ब्लॉक जोन और दूसरा होता है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जोन, ये जिसे आप मेजर हायर लो भी कह सकते हैं। अगर फॉर सपोज की प्राइस उन एरियाज पे आती है कुछ इस तरीके से, और उन एरियाज पे सपोज कीजिए कि आपको क्या, उन एरियाज पे आपको बड़े वॉल्यूम्स मिलते हैं, तो वो जगह होती है बाइंग की। ठीक है, हमेशा एक बात आप याद रखिए कि जब भी आप ट्रेंड के साथ रहेंगे तो स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी हमेशा अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे बाय करती है। और इसी केस में हम लोग वी से साइन ऑफ स्ट्रेंथ की सेटअप्स के ऊपर काम करते हैं। और जब प्राइस क्या करती है कि फॉर एग्जांपल फॉर सपोज कि जब प्राइस का ट्रेंड क्या होता है, जब प्राइस का ट्रेंड होता है सेल, यानी कि प्राइस का ओवरऑल डेली वीकली और बाकी तमाम टाइम फ्रेम सेलिंग है, तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का कि प्राइस हमारे इन एरियाज पे आए, ताकि हम लोग अपनी शॉर्ट्स की प्लानिंग कर सकें। फॉर सपोज कि प्राइस कुछ इस तरीके से आती है और आने के बाद हमारे को यहाँ पे कोई साइन देती है, तो हम इस एरिया में, इस केस में हम क्या, जिस केस में हम लोग बुलिश ट्रेंड में साइन ऑफ स्ट्रेंथ के सेटअप पे ट्रेड कर रहे थे या तो फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ के सेटअप हम लोग ढूंढ रहे थे, इसी तरीके से हम बियरिश केस में हम अपने साइन ऑफ वीकनेस के सेटअप्स के ऊपर काम करते हैं। और ये ऐसी हाई प्रोबेबिलिटीज एंट्रीज होती हैं कि जो बहुत अच्छी चलती हैं। आपको एग्जांपल्स भी पहले मैं दिखा दूं कि राइट नाउ जब ये गोल्ड का इतना बड़ा फॉल आया, तो इसी वीक की एक बात है, तो हम लोगों ने यहाँ से एज एक शॉर्ट प्लान की थी, इसका PNL ये रहा। हमने यहाँ से एक शॉर्ट प्लान की थी और जिसमें एग्जैक्ट हमारा TP हिट हुआ और देन उसके बाद प्राइस क्या, देन उसके बाद प्राइस पूरी रिवर्स कर गई। अब इसकी वजूहत क्या थी? फॉर सपोज कि मेरे को नज़र आ रहा था कि मेरा जो टाइम फ्रेम है M15, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, उसका ट्रेंड चल रहा था बेरिश। प्राइस ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे प्राइस ने किया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आफ्टर दिस के एक अक्लमंद शख्स कभी भी ब्रेक डाउन के ऊपर सेल नहीं करता। एक चीज़ आपको याद दिला दूं कि देखिए ब्रेक डाउन के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और प्राइस क्या किया, प्राइस वहीं से रिवर्स कर गई। तो अक्लमंद आदमी क्या करता है, अक्लमंद ट्रेडर क्या करता है कि हमेशा रिट्रेसमेंट्स के ऊपर सेल करता है और रिट्रेसमेंट के ऊपर ही बाय करता है। तो इस केस में हमारे को नज़र आ रहा है कि जब प्राइस ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो प्राइस ने यहाँ पे कोई मेजर रिट्रेसमेंट तो ली नहीं, ये एज अ प्राइस ने इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी बनाने के लिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाई और लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे, जो कि थे हमारे ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। इसके बावजूद मैंने क्या किया, इसके बावजूद भी हमने कुछ इस तरीके से डायरेक्टली इसमें शॉर्ट्स प्लान नहीं कर ली। इसके बावजूद हमने क्या किया, हमने वेट किया। किस चीज़ का? हमने वेट किया कि यार हमारे को क्या मिले, हमें कंफर्मेशन मिले। ठीक है, प्राइस आई, आने के बाद M3 में, अब देखिएगा M3 का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। M3 का स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा था। हमने वेट किया कि प्राइस पहले क्या करे, ट्रेंड अलाइनमेंट दे। एक बात आपको बताई थी अभी, क्या बात थी, कभी भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो विथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वो मेजरली ट्रैप होता है। यहाँ देख लीजिए, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ विथ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, क्या हुआ, प्राइस घूम गई। और इसी तरीके से मोस्टली ट्रेडर्स का क्या होता है, लॉस होता है। अब ये देखिए कि प्राइस ने अपना मेजर हायर लो M3 का ब्रेक कर दिया, उसके बाद रिटेस्ट, यहाँ पर कोई वॉल्यूम का साइन नहीं, प्राइस ने दे दिया ड्रॉप। इस रिटेस्टिंग पे हमारे को मिला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम साइन ऑफ वीकनेस की कंफर्मेशन, जो कि हमारा सिनेरियो नंबर 3 बना। प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया, लोअर ट्रिगर लाइन, रिटेस्टिंग पे EVR दिया और EVR की रिटेस्टिंग पे हमने किया शॉर्ट विद द स्टॉप लॉस ऑफ 690 पिप्स
और इसमें से जो ओवरऑल हमारे को पिप्स कैप्चर्ड हुए हैं वो हुए हैं 1030 पिप्स इस ट्रेड से। अब ये देख लीजिए कि कितना एक्यूरेट ये सेटअप्स वर्क करते हैं। पहली बात तो हो गई ये। दूसरी बात, आज की ही मिसाल देते हैं, BTC USD, ठीक है, उसमें एक सेटअप बना ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। इस एरिया का काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था। प्राइस आई, आने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए इस सपोर्ट, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम्स का 15 मिनट पे आई। आने के बाद यहाँ पे देखिए क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बना दी। ऑल थ्रू के मैंने इसकी एग्रेसिव प्लान की थी एंट्री, बट प्राइस ने क्या किया, जब प्राइस ने EVR बनाया ना, ये कुछ इस तरीके से इस पर स्टॉप लॉस जाता, ठीक है। अब जब प्राइस ने EVR बनाया ये वाला, तो EVR का वॉल्यूम इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बढ़ा गया। मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और मैं इसमें ब्रेक इवन पे आउट हो गया, और उसके बाद प्राइस सडनली नीचे चली गई। सो यही कोई अक्लमंद चीज़ें हैं जो कि आपको वॉल्यूम के बारे में जानना, उसके बारे में समझना ज़रूरी है। और इसी तरीके से BTC का 4 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप दिखाते हैं, जिस पे प्राइस ने क्या किया, जिसमें सिंपली प्राइस ने क्या किया, जिसने सिंपली प्राइस ने अपने मेजर हेड लो को किया ब्रेक, रिटेस्टिंग ऑन ब्रेकअप ब्लॉक एंड FVG, ठीक है। 4 आवर साइन ऑफ वीकनेस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 3, यहाँ से हुई शॉर्ट, ये इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और प्राइस ने कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया विद द ट्रेंड। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, और दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, एंट्री, एग्जिट, ट्रेड्स, पोजीशन, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, वो तमाम चीज़ें एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।